काश किसी ने मुझे मेरे 23 साल पर ये नॉलेज मुझे दिया होता। काश जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो ये गाइडेंस मुझे किसी ने दिया होता। कोई बात नहीं दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए। आज वो नॉलेज है बिकॉज ऑफ बुक्स, काफी सारे ट्रेनिंग्स के बाद में। और मैं चाहता हूं कि जो बंदा आज अपने करियर को शुरू करना चाहता है तो वो इस चीज को कैसे आगे ले। मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला थिंग्स वी विश वी न्यू एट 23। मैं आज आपके साथ में कुछ फाइनेंशियल टिप्स शेयर करूंगा जो आप एज ए यंगस्टर अगर अपनी लाइफ को, करियर को शुरू करना चाहते हो तो इन सारे टिप्स को ध्यान में रखिए, ताकि जब आप एक अच्छे एज में जाओ तब आप ये ना बोल सको कि किसी ने मुझे ये चीजें नहीं बताई थी। सबसे पहला दोस्तों, आपको अपने खर्चों को ट्रैक करना है। ट्रैक योर एक्सपेंसेस। हाँ दोस्तों, जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हो तो आपके पास पैसे आते हैं, और जब पैसे आते हैं तो हमें बहुत ही खुजली होती है उसको खर्च करने के लिए, क्योंकि नया नया पैसा कमाना शुरू किया है। नहीं दोस्तों, ये आपकी जो हैबिट है ये आगे जाके आपके लिए बहुत तकलीफ देने वाली है। इसलिए जैसे ही आपने पैसा कमाना शुरू किया, अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू करो कि आप कितना खर्चा करते हो। दोस्तों, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो तो आप अपने खाने पीने पे कितना खर्च कर रहे हो, अपने एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च कर रहे हो, आप सेविंग पे कितना डाल रहे हो। यानी आपको अपने खर्चों को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जिसने अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक किया उसको पता चलेगा कि फालतू खर्चा कौन सा हो रहा है और जो होना चाहिए वो कौन सा खर्चा हो रहा है। तो आप दोनों खर्चों के बीच में क्या कर सकते हो, प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हो। जब आपने उसको प्रॉपरली ट्रैक कर लिया तो डेफिनेटली आप अपने फालतू खर्चों पे क्या कर सकते हो, रोक लगा सकते हो। इसलिए सबसे पहली जो टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि अपने खर्चों को ट्रैक करो। दूसरा है मेक एंड स्टिक टू योर बजट। हाँ दोस्तों, बहुत से लोग हैं बजट बनाते तो है, बजट लिखते तो है, लेकिन उसके ऊपर स्टिक टू नहीं रहते। इसलिए मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया है, लाइफ को स्टार्ट किया क्या है, ये हर किसी के लिए, कि अपना बजट बनाइए और बजट पे स्टिक टू रहिए। यानी अगर आपके पास में 1000 रुपया है, 10,000 रुपया है, 1 लाख रुपया है, आपने उसके हिसाब से अपना बजट बनाया तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा बजट है और मुझे इसी के अंदर खर्च करना है। दोस्तों, क्या होता है, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे ईएमआई के ऑप्शंस आपको बिगाड़ देते हैं और आप क्या सोचते हो कि आज मैं खरीद लेता हूं, बाद में देख लेंगे। अरे बाद में कहां से देखोगे, ये आपका बजट बिगाड़ने वाला है, ये आपके बजट को डैमेज करने वाला है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको बजट बनाना है और उसी के ऊपर स्टिक टू रहना है। जब आप अपने बजट पे स्टिक टू रहोगे तो डेफिनेटली आप फालतू चीजों के ऊपर अट्रैक्ट नहीं होगे, आप क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करोगे, आप लोन्स नहीं उठाओगे और बजट के अंदर ही आप क्या करोगे, कोशिश करने की कोशिश करोगे कि उसी के अंदर आप क्या रखें, अपने खर्चे को रखें। सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। हाँ दोस्तों, पहले सेव करो और उसके बाद में खर्च करो। बहुत से लोग होते हैं वो स्पेंड फर्स्ट करते हैं, सेव लेटर करते हैं, उनकी आने वाली जिंदगी बहुत ही बुरी होती है। जो सेविंग नहीं करना चाहते, जो आज खर्च कर देते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि लाखों कमाया और बाद में तकलीफ हुई। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने हजारों कमाया और बाद में वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सेव फर्स्ट रखा, स्पेंड लेटर रखा। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपको एक एज के बाद में समझ में आएगा। अगर आपको वो चीज बहुत पहले समझ में आ जाएगी तो आप सेविंग करना शुरू करोगे और बाद में आप अपने आने वाले टाइम को आप एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट जो है टिप मैं आपको शेयर करूंगा वो है लर्न अबाउट टैक्सेस। दोस्तों, टैक्सेस के बारे में समझिए। आपको एक इनकम आती है, वो इनकम आपकी नहीं होती है, उसमें से कुछ टैक्सेस होते हैं, आपको पे करना है, साल के बाद में पे करना है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, जब उनके पास इनकम आती है तो उसको खर्च कर देते हैं और इसी में यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। और जब साल के आखिर में जाते हो तो आपके पास में कोई बजट नहीं होता टैक्सेस को पे करने के लिए। इसलिए दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि जब आपके पास में कोई पैसा है तो सेपरेट कर दो अपने टैक्सेस को, और जो आपके पास में आफ्टर टैक्स इनकम है, जो आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यही आपका पैसा है, इसी को आपको खाना है। और जो टैक्सेस वाला पैसा है उसको खाना नहीं, क्योंकि उसके बाद में आपको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी और फिर आपको पैसे को मैनेज करना पड़ेगा और फिर आप पैसे मैनेज नहीं कर पाओगे, फिर आपका कर्ज का जो सिस्टम है वो बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट, फोकस ऑन गुड हैबिट्स एंड हेल्थ। हाँ दोस्तों, आपको 23 साल से पता होना चाहिए, बहुत से लोग होते हैं जब उनको बीमारियां होती है तो वो अच्छी आदतों की तरफ जाते हैं और हेल्थ की तरफ जाते हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको अपनी आदतों के ऊपर कंट्रोल रखना है, फोकस रखना है, अच्छी आदतें लानी है और हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। जब आप हेल्थ पे ध्यान दोगे, इसके लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाई हैं, जिम कैसे शुरू करें जाने के लिए,
इसके ऊपर मैंने बहुत ही प्यारा वीडियो बनाया। तो आपको अपनी अच्छी आदतों और हेल्थ पे ध्यान देना है। जब आप ये आदतों पे ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में क्या होगे, सक्सेस होगे। मेन पॉइंट मैं आज इस जनरेशन को बताना चाहूंगा वो है स्टे अवे फ्रॉम स्कैम्स। हर कोई आपको लूटने के लिए बैठा हुआ है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और यहां पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। इवन मैं भी फंसा हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस चीज के लिए। जो हमारे अंदर एक मादा होता है, वो लालच का मादा होता है और हम उस लालच की इसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो आपके पास कोई भी आएगा, 2 महीने में पैसा डबल, 3 महीने में पैसा डबल, स्टॉक मार्केट में पैसा डालो, क्रिप्टो करेंसी में पैसा डालो, स्टेकिंग में पैसा डालो, और आपको अपने स्कैम में फंसा लेता है दोस्तों, और आप फंस जाते हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-10 बार फंसते हुए देखा है। क्योंकि उनको क्या लगता है पता है, मालूम है, स्कैम से पैसा गया हुआ है, मैं स्कैम से ही पैसा वापस लेके आऊंगा। तो दोस्तों आपको समझना है कि लाइफ में कभी भी पैसा कोई लॉटरी नहीं है, कोई ऑटोमेटिक आने वाला नहीं है। पैसा काम करता है, पैसा वर्क करता है। लीगल जगह पे इन्वेस्ट करो, जहां लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है, बढ़ने वाला है, लीगल वे से बढ़ने वाला है, वहां पे काम करो, क्योंकि वहां पे पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सेविंग करना है तो कौन से बैंक में डालना है, कौन सी नेशनलाइज्ड बैंक है, वहां पे आपको डालना है। ध्यान देना है सारी की सारी चीजों पे, और किसी भी स्कैम में नहीं फंसना है। बहुत से लोग स्कैम में फंस जाते हैं और उनका बहुत ही चैलेंज स्टार्ट होता है, वो है स्टार्ट अ सेविंग अकाउंट। हाँ दोस्तों, आपको अपना खुद का एक सेविंग अकाउंट खोलना है। और जब आप कंपाउंड की ताकत देखोगे, कंपाउंड का मतलब होता है बूंद बूंद से सागर बनता है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब आप सेव करते हो ना, तो एक पेनी डालते हो, फिर पैसा डालते हो, फिर पैसा, फिर रुपया, फिर रुपया, बाद में देखो वो जमा हो जाता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है। तो आपको अपना एक सेविंग अकाउंट खोलना है, और सेविंग अकाउंट की वजह से आपको एक आदत हो जाती है पैसे को जमा करने की। उसके बाद में आप आरडी पे शिफ्ट हो सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट के हर महीने मुझे 2000-3000 डिपॉजिट करना है, तो सेविंग अकाउंट से निकल के वो आरडी में जाता है। फिर आप एफडी में जा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट, जहां मुझे देखना ही नहीं है, पैसे को मैं अपने लाइफ से निकाल देता हूं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, बाद में देखूंगा कि मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स में ये पैसा मुझे काम आएगा। इसलिए सेविंग अकाउंट, आरडी अकाउंट और एफडी अकाउंट आपको खोलना है। बिकम एन इन्वेस्टर अर्ली। हाँ दोस्तों, जितना हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टर बन जाइए। बहुत से लोग बोलते हैं मैं पूरे महीने में 1000 रुपया ही क्या करता हूं, सेव करता। अरे 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करो, कब आपका 1000-1 लाख रुपया बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अपने लाइफ में इन्वेस्टर बनिए। जितना जल्दी आप इन्वेस्टर बनोगे, जितना ज्यादा आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, जितना जल्दी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, उतना ज्यादा आपका क्या होगा, रिटर्न्स होगा। इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपना डीमैट अकाउंट खोलिए। डीमैट अकाउंट आपका होगा तो आप शेयर में, फॉरेन एक्सचेंज में, आप क्रिप्टो में क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, जिससे आप क्या कर सकते हो, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, है ना। यहां पे आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, आप सीख सकते हो। तो आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, और बहुत जल्दी उद्योग गुरु ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी एक ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही है शेयर मार्केट के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, जिस ट्रेनिंग से आपको बताया जाएगा कि कैसे आप शेयर मार्केट में और अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हो। वहां पे आप पेपर ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए। जब आप डीमैट खोलते हो तो उसके बाद में आपको पेपर ट्रेडिंग करना बहुत जरूरी है। पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप अपना एक पेपर लीजिए और उसके अंदर लिखिए कि मैंने 1 लाख रुपए डाल दिया। प्रैक्टिकली नहीं, इट्स ऑन पेपर ओनली। जब आप पेपर पे डालते हो तो उसके बाद में आप क्या करोगे, उस 1 लाख रुपए को कहीं पे इन्वेस्ट करोगे और फिर सेल करोगे। तो इससे पता चलेगा कि आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको रिटर्न्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आपको अपना फंडामेंटल्स को सुधारना पड़ेगा, टेक्निकल को सुधारना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आप बिजनेस में कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करें। बहुत से लोग यहाँ पे भी ट्रैप में आ जाते हैं, मुझे टिप्स मिल रही है, मैं क्या करूं, वहां पे इन्वेस्टमेंट करो। नहीं मेरे दोस्तों, आपको वो टिप्स पे काम तो करना है, लेकिन सीख कर करना है दोस्तों। जब आप वो चीजों को सीखोगे तो आप अपना एक पैसिव इनकम अर्न करना स्टार्ट करोगे। पैसिव इनकम लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पैसिव इनकम का मतलब होता है जहां पे आप काम नहीं करते हो, आपका पैसा काम करता है, आपका इन्वेस्टमेंट काम करता है। तो जब आप छोटी छोटी चीजों को सीखने लगोगे, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको बड़ा बड़ा रिटर्न्स मिलेगा, और फिर आप अपने लाइफ में क्या हो जाओगे, हैप्पी हो जाओगे, हेल्दी हो जाओगे और वेल्दी हो जाओगे। दोस्तों ये सारे के सारे जो टिप्स मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, इसको अगर आपने अर्लीस्ट अडॉप्ट कर लिया तो मैं आपको बताता हूं कि आप मिलियनियर और बिलियनियर बन सकते हो। तो इसको अर्ली अडॉप्ट कीजिए और इंप्लीमेंट कर दीजिए। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौशाली, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोगों का दोस्त। दोस्तों मेरा काम तो हो गया, अब आपकी बारी है। आप इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इरफान कौशाली के साथ में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।